जब सड़क का पत्थर मंदिर का देवता बन सकता है तो आप अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? आप भगवान क्यों नहीं बन सकते? बशर्ते कि जैसे पत्थर के लिए शिल्पी की संगति की आवश्यकता है और छेनी हथौड़े की ठोकर खाने की आवश्यकता है, ऐसी आपको गुरु रूपी शिल्पी की आवश्यकता है और उनके द्वारा दी गई शिक्षा संस्कारों को अनुशासन में सेवा विनय करके लेने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट तो ये याद रखें। दूसरा पॉइंट दिया गया है आपको कि जैसे कि वॉशिंग मशीन में गंदा कपड़ा डालते हैं, गंदा कपड़ा होता है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वॉशिंग मशीन उसको घुमाती है, मसलती है, निचोड़ती है, फिर कहीं जब वो बाहर निकलता है तो पहले की अपेक्षा बेहतर होता है, साफ होता है, चमकीला होता है। इसी तरह से जीवन में आपको भी अनेक तरह की कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी, लेकिन वे कठिनाई इसलिए आती हैं कि आपको सच्चाई का ज्ञान हो सके कि वास्तव में अपना कौन है और पराया कौन है। वास्तव में जो मुश्किल होती है ना, कठिनाई परेशानी होती है, उस समय अपने और पराये का भेद होता है, ज्ञान होता है, पता चलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे जैसे खीर में सौंज और महेरी में न्यारे। ये कहावत मालूम है? खीर में सौंज महेरी में न्यारे, मतलब सुख के दिनों में तो भी आपके मित्र बन के, रिश्तेदार बन के रहेंगे, और जैसे ही आपको कोई बीमारी विपत्ति आई और वे किनारा काट जाएंगे। तो अपने और पराये का ज्ञान कराने के लिए विपत्ति आती, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब विपत्ति आएगी तभी तो पता चलेगा कि हम कितने सहनशील हैं। तीसरी बात, विपत्ति आएगी, बीमारी आएगी, तभी तो पता चलेगा कि हमने भूत में कितना पुण्य किया था और कितना पाप किया था। समझ आ रहा है? चौथी बात यह है कि विपत्ति इसलिए आई है कि आप इससे कुछ सीख लीजिए, कुछ शिक्षा लीजिए, अनुभव लीजिए। और व्यक्ति कभी फेल असफल होता नहीं, क्योंकि सफलता मिली तो सफल है ही, और सफलता नहीं भी मिली, फेल हुआ, असफल हुआ, तो कुछ ना कुछ अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा मिलती है कि हमारी प्रोसेस में, हमारे साधनों में, हमारे सहयोगी साथियों में इतनी कमी रही, अब आगे हम इन सबको और जुटा करके प्रयास करेंगे। देखो, चींटी और मनुष्य में कितना अंतर है। तराजू के एक पलड़े पर मनुष्य को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर चींटियों को चढ़ा जाए तो उसके वजन में कितनी चींटियां चढ़ेंगी बोलो? अरबों खरबों ना। इसका मतलब है कि एक मनुष्य में अरबों खरबों गुना साहस, ज्ञान, विवेक, शक्ति, बुद्धि आदि आदि चींटी की अपेक्षा ज्यादा है कि नहीं? लेकिन चींटी कभी नहीं कहती है, वो दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, सैकड़ों बार चढ़ती है, गिर जाती है, पर एक बार भी अपने आप को फेल नहीं मानती, अपने आप को दिनहीन नहीं मानती, शिकायत भी नहीं करती, रोती भी नहीं, संकलेश भी नहीं करती, और एक बार फिर 101 बार चढ़ के बता भी देती है। आप क्यों रोते हैं? जब आप में चींटी से अरबों गुना ज़्यादा ज्ञान है, शक्ति है, विवेक है, सहयोगी है, साथी है, पुण्य है, सब कुछ है, आप क्यों संकलेश करते हैं? आप क्यों हताश और उदास निराश होते हैं? बोलिए, कुछ शिक्षा मिल रही कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चींटी से अरबों गुने ज़्यादा सक्षम हैं, समर्थ हैं, विवेकी हैं, पुण्यात्मा हैं, सहयोगी साथी सुविधाओं से युक्त हैं, फिर भी हार मानते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने जीवन को एक जैसे मंदिर बनाएंगे आप, ठीक है, बनेगा, वेदी बन गई। अब आप प्रतिमा जी को ढलवाने या बनवाने जाएंगे, लेने जाएंगे, तो कौन सी प्रतिमा लेंगे जिसके एक दो आंगों पांग खराब हो गई, चल जाएंगे? क्यों? कैसी प्रतिमा लाएंगे? अरे नापेंगे, देखेंगे इधर से इधर तक बराबर है कि नहीं, इधर से इधर तक बराबर है कि नहीं, इधर से इधर तक बराबर है कि नहीं, आँखें हैं, बॉय हैं, इसकी ओंठ हैं, इसके नाखून है कि नहीं, इसके सारे अंग पंग व्यवस्थित देखेंगे कि नहीं? तो जैसे मंदिर में विराजमान करने के लिए अच्छी भव्य और दिव्य नाप तौल की प्रतिमा बना लाएंगे,
वैसे ही अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाइए। एक भी अपने जीवन में यदि कमी है, व्यसन है, खोटी आदत है तो चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो ना। जब प्रतिमा में नहीं चलेगी तो हमारे जीवन में भी नहीं चलेगी। आप प्रतिमा की तरह अपने जीवन को बना लीजिए, आप भगवान बन जाएंगे। वाकई में जैसे जब मंदिर पत्थर मंदिर में वेदी में विराजमान होने के योग्य बन सकता है, उसको हूबहू बना दिया, तो आप प्रतिमा की तरह हूबहू बन जाएंगे। तो आप क्यों नहीं विराजमान होंगे सिद्धालय में, बताइए? हाँ, समझ आ रहा है ना? तो अपने जीवन को प्रतिमा की तरह मूर्ति कराए, नक्शे से तक साफ स्वच्छ बनाइए। जैसी प्रतिमा में जरा भी आप गलती कमी स्वीकार नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं, तो अपने जीवन में नहीं, ये तो छोटी सी आदत है हमारी, इतना तो चलता है। कैसे बोलते हैं? जब प्रतिमा में नहीं चला रहे हैं तो अपने जीवन में क्यों चला रहे हैं? इतना तो चलता है, तो पंचम काल है, अब मनुष्य हैं, ग्रस्त हैं, ऐसा क्यों स्वीकार करते हैं आप? ग्रस्त होकर के ही तो प्रतिमा लेने गए हैं, फिर आपने स्वीकार नहीं किया। प्रतिमा में जरा भी दाग हो, जरा भी थोड़ी भी भौं टेढ़ी हो जाए, कुछ हो जाए, जरा सी आँख छोटी बड़ी हो जाए, स्वीकार करेंगे? नहीं करते हैं। तो आपको ग्रस्त को भी होकर के भी आपको अपनी कमियां त्रुटियां निकालनी चाहिए। वस्तुतः एक बात का आप श्रद्धान कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, आपको कोई सुखी बनाने वाला अगर है तो वे हैं गुण। आप अपने जितने गुणों को बढ़ा लेंगे, अवगुणों को, कमियों को, व्यसनों को, बुरी आदतों को, बुरी लतों को छोड़ देंगे, उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दिन कहा था कि छोटी छोटी बुरी आदतों रूपी तिनकों से ही दुर्गति रूपी घोंसले का निर्माण होता है। इसलिए खोटी आदत कोई छोटी नहीं होती है। अग्नि के तिनके को, चिंगारी को आप छोटा मानेंगे? छोटा मान के छुपा देना, ढेरों रुई के अंदर छुपा रहेगा। बोलो, चिंगारी का एक भी चिंगारी अग्नि की टनो टन और मनोमन रुई के अंदर लपेट देंगे, तब भी वो बाहर निकल आएगी, सारी रुई को माने राख में परिवर्तित कर देगी। नाव में छोटा सा भी छेद हो चलेगा, छोटे ही तो है, एक दो ही तो है, ज़्यादा थोड़ी है। बोलो, नाव आपको उस पार ले जाएगी। इसी तरह से आपके अंदर यदि कोई भी कमी, खामी, बुरी आदत, लत है, वो उस नाव के छेद के समान है जो आपको आपकी जीवन नैया को संसार रूपी समुद्र में डुबा देगी। इसलिए अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपनी बुरी लतों को, बुरी आदतों को जितनी जल्दी उनकी होली जल सके जला दीजिए और गुणों की दिवाली मना लीजिए। अवगुणों की होली जलाना है और गुणों की दिवाली मनाना है। गुण तो है दीपक की तरह जो एकदम जलते ही प्रकाश फैलाते हैं, प्रताप फैलाते हैं, आनंद उल्लास उत्पन्न करते हैं। और दोष है अंधकार की तरह जो सदैव व्यक्ति को आलस में डालते हैं, गड्ढे में डालते हैं, कांटे कांच लगा देते हैं, कुमार्ग में पटकते हैं। समझ में आ रहा है? समय आपका हो गया।